फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आज ये एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। आज 15 अक्टूबर को इसकी जो सेकंड शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई थी। तो टोटल ये एग्ज़ाम आप लोगों का 5 शिफ्टों में हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस करने वाले, कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेवल रहा है सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर जो हमारी आज की सेकंड शिफ्ट थी उसका लेवल क्या है। तो उसका लेवल आप लोग का मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट से बात होती है तो उनके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका अच्छा खासा लेवल है, तो उन्हें तो मॉडरेट भी ईजी लगेगा। तो उस हिसाब से आप लोग मेरे के अकॉर्डिंग देखें तो पेपर का लेवल सेकंड शिफ्ट है ये मॉडरेट था। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो जो पहला सेक्शन आता है आप लोग का जनरल नॉलेज वाला, इसमें आप लोग के 35 क्वेश्चन है और 35 में जो इसका लेवल है जीके वाला प्योरली मॉडरेट था। और करंट अफेयर, जैसा कि इन्होंने पहले से ही जितनी भी शिफ्ट हुई है पहली वाली, उनमें भी करंट अफेयर का है, मोस्ट ऑफ द वेटेज है। करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 1/3 से लेकर के मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग के करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं। और ज़्यादा जो टारगेट इन्होंने रखा है, लास्ट के 3 मंथ का जो करंट अफेयर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर पूछा गया है कुल मिलाकर के टोटल 5 शिफ्टों में, वो अगस्त मंथ का करंट अफेयर को बार बार रिपीट किया गया है। तो जीके में आप लोग का अगस्त मंथ का करंट अफेयर पूछा है। उसके बाद रिवर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज रिवर से 2 क्वेश्चन आए हैं। और नोबेल प्राइज़ वाला मेडिसिन की फील्ड में किसे मिला है, एक ये क्वेश्चन आया है। देन आप लोग का एशियन क्रिकेट इंडिया ने किसे डिफीट किया है, तो हमने किसे डिफीट किया है, एक ये क्वेश्चन था। और लूना जो मून मिशन है रसिया वाला, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आया था। देन एक क्वेश्चन आप लोग का ग्रैंड स्लैम रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये थे आप लोग के जेके वाले क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिन्होंने भी सेकंड शिफ्ट में आज 15 अक्टूबर को एग्जाम दिया है, उन्हें जेके के जो भी क्वेश्चन याद है कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे हम लोग 35 क्वेश्चन की एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी हिस्ट्री एंड पॉलिटिक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की पहले वाले सेक्शन की एनालिसिस जीके की। मॉडरेट आप लोग का जीके था, और जैसा आप हर एक शिफ्ट में था उसी तरीके से आप लोग का 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में भी जीके को उसी लेवल पे रखा गया है। उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है आप लोग का इंग्लिश वाला। इंग्लिश आप लोगों की ईजी टू मॉडरेट थी। इसमें आप लोग के इंग्लिश जो आप लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसके तीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, टोटल 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन थे, पैरासेम्बल के 5 क्वेश्चन, और रिप्लेसमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन, और एड डिटेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक्स थे आप लोगों के। इस बार इसमें इन्होंने नरेशन नहीं दिया है, ना ही एक्टिव पैसिव दिया है, और ना ही क्लोज टेस्ट दिया है, पैरासेम्बल दिया है। तो ये आप लोगों के 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की इंग्लिश की एनालिसिस है। तो ये टॉपिक्स है जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद थर्ड सेक्शन आता है आप लोग का रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी। तो इसमें आप लोग की 3 पजल पूछी गई थी, जैसे कि हर एक शिफ्ट में पूछी जा रही है। बॉक्स बेस पजल थी और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बेस पजल थी। उसके बाद सोलोगिन के क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज थी, स्टेटमेंट अजम्पशन था, फिगर कंप्लीशन था, और देन आप लोगों का एड्रेस मैचिंग था, और चाइनीज कोडिंग थी। और आप लोगों का वर्ड का जो लेटर दिया रहता है उसमें लेफ्ट से राइट किसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये था आप लोग का रीजनिंग वाले सेक्शन की एनालिसिस। वही टॉपिक हैं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर शिफ्ट में पूछे गए हैं, बिल्कुल सेम। और थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी आप लोगों की सेकंड शिफ्ट। उसके बाद चलते हैं लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन आता है आप लोग का मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप लोग का ईजी था। इसमें आप लोग की मैथ की 3 DI पूछी गई थी। मैथ की कितनी DI थी, 3 DI थी, और एक कैलकुलेट DI भी थी 3 मार्क्स की। उसके बाद 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी, 5 अप्रोक्सीमेशन पूछे गया है, और 3 से 4 आप लोग के मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, 3 से 4 आप लोग के ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। और जो रिमेनिंग बचता है वो आप लोग का अर्थमेटिक था। तो अर्थमेटिक में आप लोग के टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब से एक 2 क्वेश्चन थे, जो रेस्ट आप लोग का अर्थमेटिक के 10-12 टॉपिक बनते हैं। तो ये थी आप लोगों की मैथ वाले सेक्शन की एनालिसिस। तो आई होप आप लोगों की एनालिसिस पसंद आई होगी। अब जिनका भी एग्ज़ाम आज की सेकंड शिफ्ट में था, तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, उनके रूम में कितनी अटेंडेंस थी। एक तो ये कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर जेके का आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन याद है तो वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जैसे हम लोग जेके की एनालिसिस कर पाएंगे अगर आप लोग अच्छे खासे कमेंट करके मुझे सारे क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये थी आप लोगों की आज की सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस। और आज सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस के बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 5 शिफ्टों में फिनिश हो चुका है। तो अब इसकी आंसर की आ जाएगी, वो अपडेट मैं आप लोग को दे दूंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई एनालिसिस आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे आप लोगों की आंसर की आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हॉस्टल चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।